डॉक्टर अजय आलोक, एक सवाल इस पर हो जाए कि ये जो टूल किट के बहाने अब अचानक से एक बहस शुरू हो गई है कि कांग्रेस ने ये टूल किट बनाया, पीएम मोदी की छवि को धूमिल करने का ये षड्यंत्र है, कांग्रेस चले गई पुलिस स्टेशन की एफआईआर दर्ज करो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के विरुद्ध। ये कहीं ना कहीं ऐसे संकट के समय में डॉक्टर अजय आलोक जी, जब हमें एकजुट होकर एक साथ मिलकर कोरोना को हराना है, आपको लगता है कि डाइवर्ट करता है और हम लोगों को कहीं ना कहीं दूर करता है असल मुद्दों से? देखिए सही जी, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि ये सारा मुद्दा ये कहीं ना कहीं आज के वर्तमान राजनीतिक स्तर को बहुत नीचे की ओर ले जा रहा है, एक घिनौने स्तर पे। अगर ये बातें संबित पात्रा जी ने कही है, जो कि एक राष्ट्रीय दल के एक जिम्मेदार पद में है, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो उनकी बातों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, गंभीरता से तो लेना पड़ेगा। और सही बात है, कांग्रेस ने एफआईआर की है, तो मैं तो गृह मंत्री जी से मांग करूंगा कि बिल्कुल पूरी जांच दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कारण कि अगर ये सच्चाई है तो आप ये सोचिए कि कितना घृणित सच्चाई है। जो कांग्रेस के हिसाब से अगर ये फौज है तब भी कितना घृणित है। इसलिए जांच तो बिल्कुल इसकी हो ही जानी चाहिए कि एआईसीसी रिसर्च डिपार्टमेंट क्या है, बाकी क्या है, बाकी क्या नहीं है। लेकिन आज की परिस्थितियों में इस तरह से बात करना, मोदी स्ट्रेन कहना, ये कहीं ना कहीं देश को, मानवता को शर्मसार करता है। मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि इस बात की पुष्टि इसलिए होती है, जैसे संबित ने अभी बहुत सारे संबित जी ने दिखाए कि शशि थरूर जी ने क्या कहा, ये क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, आपके यहाँ पंजाब में वेंटिलेटर्स के क्या हाल है, ये सब कोई को पता है। इन सब बातों को आप कोरोबरेट करेंगे तो फिर लगता है कि ये टूल किट नहीं है, ये एक ट्रिक किट है जो खेला जा रहा है, इस देश के साथ खेला जा रहा है। इस राष्ट्रीय, मैं कितनी बार कह चुका हूं कि राष्ट्रीय विपत्ति को अपनी संपत्ति लोग मान लिए हैं कुछ राजनीतिक दल, और इस पे लगातार घटिया राजनीतिकरण इसका किया जा रहा है। इंस्टेड कि हम लोग अभी कोविड से लड़ें, केसेस कम हो रहे हैं, इसको और रोकें, थर्ड वेव ना आए, इस पे दिमाग लगाएं, तो सारा दिमाग लगा हुआ है कोसना कोसना कोसना। तो अगर कोसने से कोरोना दूर हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, कोसते रहिए। बाकी जो काम करने वाले हैं वो अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये सच्चाई है कि हम एक दूसरे को कोस रहे हैं। लेकिन राघव जी, क्या आप मानते हैं, एक सवाल टूल किट पे हो जाए और उसके बाद हम, हाँ सुप्रिया जी, राघव जी रह गए ना, अब अगली बार संबित जी और उसके बाद आपका नंबर आएगा। राघव जी, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये डाइवर्ट किया जा रहा है? और एक चीज और बताइए राघव जी, कि क्या इस तरह के टूल किट, अगर वो कांग्रेस की तरफ से, जो बीजेपी का आरोप है कांग्रेस इसे फर्जी बता रही है, आते हैं, या किसी भी राजनीतिक दलों की तरफ से आते हैं, उसका असर होता है? हमारे देश की जनता क्या जानती समझती नहीं है? उसे पता नहीं होता है कि कहां से क्या कैंपेन चलाया जा रहा है, कौन ये कैंपेन चला रहा है, किस तरह के वीडियोस आते हैं, कौन वो बनाता है, कैसे वो ऑपरेट होते हैं? राघव जी। देखिए सईद भाई, हमारा देश एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है, और इस दौर में मुझे लगता है हर विचारधारा के व्यक्ति को, हर राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति को, चाहे वो जिस भी दल से जुड़ा हो, हर जात, हर बिरादरी, हर धर्म के आदमी को साथ आकर इस महामारी से लड़ना होगा। अगर नहीं लड़ेंगे तो कोरोना राक्षस जीतेगा, हम सब हारेंगे अगर हम आपस में बंट गए तो। और आज कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि इस देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां, इन्होंने कई साल, कई दशक देश की अन्य राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पे भी सरकारें चलाई हैं, अनुभवी लोग हैं, आज एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से दोषारोपण करते हैं। एक कोई कागज जारी करता है, दूसरा कहता है कि कागज फर्जी है। आज कांग्रेस की जहां तक बात है, अगर कांग्रेस के ऊपर बीजेपी आरोप लगाती है तो लगाए, दिन रात लगाए, लेकिन कांग्रेस को तो जनता ने 2014 में भी और 2019 में दोनों चुनावों में नकार दिया। और जिम्मेदारी तो भाजपा की है, सवाल तो भाजपा से ही पूछ रही है आज की जनता, क्योंकि सत्ता में वो है, उनकी जिम्मेदारी थोड़ी विशेष हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। विपक्ष की बात अपनी जगह है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, अगर इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट आया उसमें कांग्रेस सफाई दे, अगर वो कहते हैं ये सच है। लेकिन जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा से ज्यादा सवाल है लोगों को। वो पूछना चाहते हैं कि वैक्सीन क्यों एक्सपोर्ट कर दिया आपने, और हमारे बच्चों को हिंदुस्तान में वैक्सीन क्यों नहीं लगी? ऑक्सीजन 13,000 मेट्रिक टन आपने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर दी, ऑक्सीजन राज्यों को नहीं मिली। इस प्रकार के कई सवाल हिंदुस्तान की जनता के जहन में है, जो लोग अपनी सरकार से पूछना चाहते हैं। मुझे लगता है असल मुद्दों से भटकाने का एक प्रयास है, और भाजपा असल मुद्दों से भटकाने में बहुत माहिर है। आई थिंक, मुझे नहीं लगता उनका कोई मुकाबला है इस प्रोपेगेंडा को चलाने में और लोगों को असल मुद्दे से भटकाने से। राजनीति का समय चुनाव के पहले आएगा सईद भाई। चुनाव से पहले सारी पार्टियां निकालेंगी अपनी अपनी
टूल किट, अपने अपने प्रचार करने के तरीके उस समय गंदी राजनीति कर लेंगे। आज ठीक अगर है, एक 2 साथ मिनट हो मिलकर गए अगर सर। हम काम कर लें राघव जी, तो बेहतर रहेगा।